हमारा चैप्टर चल रहा है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, जिसका टॉपिक है मैग्नेटिज्म इन आवर ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बॉडी के अंदर जो मैग्नेटिज्म प्रोड्यूस होता है, सबसे पहले तो ये कह रहे हैं कि जो ह्यूमन बॉडी के अंदर जो मैग्नेटिज्म जो प्रोड्यूस होता है वो किससे होता है? द मूवमेंट ऑफ चार्ज पार्टिकल। जो चार्ज पार्टिकल हैं उनकी मूवमेंट से, मूवमेंट ऑफ चार्ज पार्टिकल्स, मूवमेंट ऑफ चार्ज पार्टिकल्स। और उस जो चार्ज पार्टिकल्स की जो मूवमेंट है, इन चार्ज पार्टिकल्स को क्या बोला जाता है? आयन। एंड this is also known as the ionic current when the weak ionic current flows through the nerve cell। जब ये ionic current weak हो और ये फ्लो करे किसमें से? नर्व में से। अगर ये नर्व में से फ्लो कर रहे हैं, नर्व का मतलब होता है जो बॉडी की जो नसें हैं, नर्व्स, इसमें से जब ये फ्लो कर रहे हैं then they produce the magnetic field in our body। जब ये नर्व्स में से प्रोड्यूस फ्लो कर रहे हैं तो ये क्या करेगा? मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस करेगा। मैग्नेटिक फील्ड, इट प्रोड्यूस द मैग्नेटिक फील्ड। जब मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाएगा तो जैसे ये कहते हैं कि व्हेन वी ट्राई टू टच समथिंग विद आवर हैंड्स, आवर नर्व्स कैरी द इलेक्ट्रिक इंपल्स टू द एप्रोप्रिएट मसल्स एंड दिस प्रोड्यूस इन द ह्यूमन बॉडी इज वेरी वेरी वीक एज कंपेयर्ड टू द अर्थ मैग्नेटिज्म। हमें ऐसा लगता है कि वहां कुछ प्रोड्यूस हुए, कुछ करंट या कुछ मैग्नेटिज्म प्रोड्यूस हुए, लेकिन वो कह रहा है अर्थ से हमारे ह्यूमन बॉडी का जो मैग्नेटिज्म है वो क्या बहुत ही वीक है। और हमारी ह्यूमन बॉडी के दो मेन ऑर्गन्स हैं, टू मेन ऑर्गन्स ऑफ द ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बॉडी के कहते हैं टू मेन ऑर्गन्स हैं, कौन कौन से? टू मेन ऑर्गन्स ऑफ ह्यूमन बॉडी वेयर द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस, जहां पे मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होते हैं वो कौन कौन से हैं? हार्ट एंड ब्रेन। डेटा हार्ट एंड ब्रेन, दो ऐसे ऑर्गन हैं जहां पे मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है, हार्ट एंड ब्रेन। अब ये कह रहे हैं कि जैसे मैग्नेटिज्म जो है ह्यूमन बॉडी के अंदर प्रोड्यूस हुआ, उसको हम मेजर कैसे करेंगे? बाय अ टेक्निक दैट इज नोन एज द MRI। M का मतलब होता है मैग्नेटिक, R का मतलब होता है रेजोनेंस और I का मतलब होता है इंडक्शन। तो मैग्नेटिक रेजोनेंस इंडक्शन। तो इससे होता क्या, जब ये मैग्नेटिक रेज जब बॉडी के ऊपर आती है, इट ऑब्जर्व, इट यूज, इट गिव्स, ये क्या करते हैं? पूरी बॉडी के इंटरनल ऑर्गन्स को स्कैन करता है और उसकी हमें इंटरनल ऑर्गन्स की इमेज मिलती है। इसको फिर बोलते हैं MRI स्कैन, इंटरनल बॉडी की पूरी इमेज मिलना। एंड तो इससे फिर क्या होता है? अगर बॉडी के अंदर किसी टाइप का अगर कोई डिसीज है या कोई कैंसरस डिसीज है, कुछ भी है, तो वो क्या की जाती है? डायग्नोज की जाती है। ठीक है, उसके बाद ये है मैग्नेटिज्म इन ह्यूमन बीइंग्स। यहाँ से जो क्वेश्चन आते हैं ना वो ये आता है जैसे व्हाट प्रोड्यूसेस द मैग्नेटिज्म इन ह्यूमन बॉडी, या फिर MRI के बारे में पूछते हैं कि कौन सी टेक्निक को यूज किया जाता है। ठीक है, फिर आता है कि या फिर ह्यूमन बॉडी के दो मैग्नेटिक जो शो करते हैं ऑर्गन्स मैग्नेटिक फील्ड, कौन कौन से हैं वो? हार्ट एंड ब्रेन। फिर कह रहे हैं कि नेक्स्ट टॉपिक द फोर्स ऑन द करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस्ड इन द मैग्नेटिक फील्ड। इसके अंदर वही आपको पहले जैसे बताया पिछली क्लासेस के अंदर कि जैसे कोई स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर होगा तो वो जैसे जब उसमें से करंट फ्लो करेगा ना, तो एक पोल नॉर्थ होगा, दूसरा कौन सा होगा? साउथ। तो बीच में किसकी तरफ जाएगा? अगर करंट चल रहा है नेगेटिव टू पॉजिटिव, तो किसकी तरफ जाएगा? जो वायर है ये वाइब्रेट करेगी किसकी तरफ? साउथ की तरफ। ठीक है, क्योंकि वो एंड्स होती है साउथ की। नॉर्थ जो मैग्नेटिक फील्ड है, लाइंस है, वो दीज आर अराइजिंग फ्रॉम नॉर्थ पोल ऑफ मैग्नेट एंड एंड्स एट द साउथ। ठीक है, उसके बाद जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है ना वो करते हैं फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। अब देखो इसमें क्या है, ये लेफ्ट हैंड है, जो थंब है ये लिखा कैसे जाता है? थंब, इट रिप्रेजेंट्स द फोर्स और मोशन। जो थंब है, ये चीजें नोट करने वाली है, जो थंब है
वो रिप्रेजेंट करता है फोर्स को या फिर मोशन। एक ही बात है। फिर दो फिंगर्स हैं, ये ऐसे होते हैं लेफ्ट हैंड रूल। जो ये फोर्थ फिंगर है, फोर्थ फिंगर शो करती है मैग्नेटिक फील्ड, और जो मिडल फिंगर है ये करती है करंट। ठीक है, फोर्थ फिंगर मैग्नेटिक फील्ड और मिडल फिंगर करंट। अब देखो एक्चुअल में क्या है, ये इस तरीके से है। अगर हम ऐसे ध्यान से देखें, ये मैग्नेटिक फील्ड और ये करंट, ये दोनों एक दूसरे के क्या है, परपेंडिकुलर है। दोनों एक दूसरे के क्या है, परपेंडिकुलर, और इनके बीच में क्या आता है, थंब। क्या आता है, थंब। तो ये क्या बनता है हमारा, इस तरीके से होता है। अब देखो ये ऐसे है, तो मतलब अब ये क्या है, ये क्या होगा, फोर्थ फिंगर क्या था, ये ऐसे है। देखो आप मेरे हाथ को देखो, मैग्नेटिक फील्ड, ये क्या है, फोर्स, और ये क्या है, करंट। मैग्नेटिक फील्ड, ये क्या है, थंब, फोर्स और मोशन, और मिडल फिंगर करंट। तो ये होता है हमारा क्या, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। होल्ड द फोर फिंगर्स, सेंटर फिंगर एंड द थंब ऑफ योर लेफ्ट हैंड एट द राइट एंगल टू ईच अदर वन अनदर। Adjust your hand in such a way that the fourth finger points in the direction of magnetic field. ये क्या करें, जो fourth finger है वो points in the direction of magnetic field, middle finger in the direction of the current, and the thumb will represent in the direction of the force or the motion. This is known as the Fleming left-hander rule. कि हमने अपने हाथ को इस तरीके से एडजस्ट करने हैं कि हमारा फोर्थ फिंगर और मिडल फिंगर एक दूसरे के क्या रहे, परपेंडिकुलर। ठीक है, ये होता है फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। तो फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल में कहते हैं कि डायरेक्शन बाय द कन्वेक्शन, द डायरेक्शन ऑफ द फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज इज टेकन टू द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट। जिस डायरेक्शन में करंट फ्लो होगा उसी डायरेक्शन में पॉजिटिव चार्ज फ्लो होगा, क्योंकि चार्ज करंट चलता है नेगेटिव टू पॉजिटिव। फिर कहते हैं कि डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट is taken to the positive to the direction of the flow of the negative current। पॉजिटिव कब ले सकते हैं, जब वो नेगेटिव टर्मिनल से चलता है, क्योंकि नेगेटिव से किसकी तरफ चलेगा, पॉजिटिव की तरफ। ठीक है, ये होता है मेरा फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। फिर से देखो, एडजस्ट योर लेफ्ट हैंड थंब, फोर फिंगर एंड द मिडल फिंगर, या फिर सेंटर फिंगर भी बोल सकते हैं इसको, मिडल फिंगर को सेंटर फिंगर भी बोलते हैं। Fourth finger will represent in the direction of the magnetic field, middle finger in the direction of the current, and the thumb in the direction of the force and the motion. Adjust your hand, and we will see that the magnetic field and the current are perpendicular to the each other, one another. एक दूसरे के क्या रहेंगे, वो perpendicular। ठीक है, okay? Then next topic है हमारा क्या, इलेक्ट्रिक मोटर। मोटर जो वर्क करती है ना, वो उसी बेस पे करती है, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड। अब एक्चुअल में क्या कहते हैं, मोटर इज अ डिवाइस। सबसे पहले मोटर है क्या, मोटर इज अ डिवाइस व्हिच कन्वर्ट्स द इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी। इलेक्ट्रिकल एनर्जी को लेगा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कन्वर्ट कर देगा इनटू मैकेनिकल एनर्जी। इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू मैकेनिकल। फिर कहते हैं इसका प्रिंसिपल क्या है, कि किस प्रिंसिपल पे काम करती है। A motor works on the principle that when a rectangular coil, ये एक rectangular coil है, is placed in a magnetic field। देखो दोनों साइड इसके magnetic field है, परमानेंट मैग्नेट्स है, ये नॉर्थ पोल है, वो साउथ पोल। When a rectangular coil is placed in the magnetic field, the current is passed through it। करंट उसमें से पास होगा, एंड फोर्स एक्ट्स ऑन द कॉइल व्हिच रोटेट्स इज कंटीन्यूअसली। इसके ऊपर फोर्स लगेगी जो कि जो मोटर को है, जो कॉइल है, इसको रोटेट करेगी, इस कॉइल को रोटेट करेगी। इसकी जो रोटेशन होती है वो एंटी क्लॉकवाइज है। रोटेशन क्या है, एंटी क्लॉकवाइज। अब नेक्स्ट इसकी कंस्ट्रक्शन पूछते हैं कि कंस्ट्रक्शन क्या है। कंस्ट्रक्शन का मतलब होता है कि मोटर को बनी कैसे। ये हमें पता है कि एक हमने क्या किया, इलेक्ट्रिक मोटर कंसिस्ट ऑफ द रेक्टेंगुलर कॉइल। हमने एक रेक्टेंगुलर कॉइल ली, नेम्ड एज द A B C एंड
एक रेक्टेंगुलर कोयल ली and which is mounted between the curved pole of the horseshoe magnet that named as the north pole and the south pole. The side AB and the CD of the coil, एक side AB है, दूसरी side CD है. AB and the CD of the coil are kept perpendicular to the direction of magnetic field. देखो ये magnetic field है, ये coil की side है CD, ये दोनों एक दूसरे के क्या है perpendicular. करंट एंड मैग्नेटिक फील्ड क्या है एक दूसरे के परपेंडिकुलर था, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड. मैग्नेटिक फील्ड एक क्या एक परपेंडिकुलर है एंड अ डिवाइस व्हिच कन्वर्ट रिवर्स द डायरेक्शन ऑफ करंट, जो करंट की डायरेक्शन को रिवर्स करता है उसको बोलते हैं कम्यूटेटर. क्यों? ये कॉइल ऐसे है फिर ऐसे हो जाएगी तो ये करंट की डायरेक्शन रिवर्स हो जाएगी. जो रिवर्स होगी डायरेक्शन वो किसकी हेल्प से होती है, एक नंबर में पूछ सकता है, कम्यूटेटर. एंड the two ends of the coil are soldered permanently to the half rings. दो हाफ रिंग से जुड़ा होगा x and y, और दोनों हाफ रिंग जो है वो क्या होंगे, कार्बन बुशेस के साथ अटैच होंगे, named as the p and q. And the carbon bushes are the fixed on the base of motor and they pressed lightly against the two half rings. ये दोनों फिक्स है p and q, वो कनेक्ट किए जाएंगे x और y को किससे, p q से. फिर ये कहते हैं कि वर्किंग क्या है, कि मोटर काम कैसे करती है. ये तो इसी का सेक्शन भी हमने दो होर्सशू मैग्नेट के दो पोल ले लिए, नॉर्थ पोल साउथ पोल. रेक्टेंगुलर कोयल ली, उसकी साइड ए बी है या सी डी है, वो मैग्नेटिक फील्ड उसकी परपेंडिकुलर है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है. जो कम्यूटेटर लिए जो डायरेक्शन को करंट को रिवर्स करते हैं, कम्यूटेटर को कनेक्ट किया तो परमानेंट बुशेस से जो कि फिक्स्ड है ये तो, और उसको एक कॉपर वायर से हमने कनेक्ट कर दिया बैटरी से. ठीक है, ये तो क्या है उसकी कंस्ट्रक्शन. अब आगे क्या आएगा इसकी वर्किंग. अब वर्किंग में क्या होगा, व्हेन द इलेक्ट्रिक करंट इज पास इनटू द रेक्टेंगुलर कॉइल. ये कह रहे हैं जब रेक्टेंगुलर कॉइल में से जब करंट को पास किया जाएगा, देन द करंट प्रोड्यूस अ मैग्नेटिक फील्ड अराउंड द कॉइल. कॉइल के चारों ओर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाएगा. देन सबसे पहली पॉइंट, इन द साइड AB ऑफ रेक्टेंगुलर कॉइल ABCD. देखो करंट ये चल रहे हैं, समझने की कोशिश करना. करंट ये चल रहे हैं, अब ये चल रहे हैं. सबसे पहले करंट जा रहा है A to B एंड देन B to C एंड C to D. ये करंट की रोटेशन है. करंट की रोटेशन बनी ABCD. ठीक है, and they are find on the force of the AB and the coil in the downward direction. AB से फोर्स आ रहे हैं और करंट आ रहे हैं, और CD से डाउनवर्ड डायरेक्शन में करंट जा रहा है. CD से डाउनवर्ड डायरेक्शन में करंट जा रहा है. दूसरे पॉइंट में बोलते हैं, when rotating the coil reaches vertical position, the bushes P and Q will touch the gap between the two commutator rings and the current of the coil is cut off. Current of the then cut off when it is exact vertical position and coil does not stop rotating. जब एक हाफ रोटेशन के बाद ये कोयल अपने पोजीशन को चेंज कर देगी. चेंज करेंगे तो क्या होगा कि देखो चेंज हुआ तो इट मींस ये कोयल अब ऐसी बन जाएगी, यहाँ C D C B A. ये वाली हाफ रोटेशन पर ऐसे आ जाएगी. हाफ रोटेशन पर जब ऐसे आई तो ये कह रहा है टू कम्यूटेटर हाफ रिंग ऑटोमेटिकली चेंज कॉन्टेक्ट विद फ्रॉम द वन ब्रश टू अनदर. ये क्या कह रहे हैं, आफ्टर हाफ रोटेशन कम्यूटेटर हाफ रिंग Y makes the contact with the brush P. देखो पहले यहाँ पे जो कम्यूटेटर है ना वो X कनेक्ट था P से एंड Y कनेक्ट था क्या उसे, Y कनेक्ट था क्या उसे, X कनेक्ट था P से. लेकिन हाफ रोटेशन के बाद वो बोल रहे हैं X makes the contact with क्या, क्योंकि ये फिक्स है, ये फिक्स नहीं है. ये अपनी रोटेशन को जब चेंज करेंगे तो X इधर आ जाएगा, X इधर आ जाएगा, Y इधर आ जाएगा. यही होगा. X किससे कनेक्ट हो गया, क्या उससे, Y किससे कनेक्ट हो गया, P से. फिर हाफ रोटेशन के बाद अपनी पोजीशन पे सेम आ जाएगी. हाफ ऑफ रोटेशन ये चलती रहेगी. अब करंट कहां से चलेगा, द साइड AB ऑफ द कॉइल इज द लेफ्ट साइड. AB आ गया, CD आ गया लेफ्ट साइड में, AB आ गया राइट साइड. अब करंट की डायरेक्शन क्या होगी, द रिवर्सिंग ऑफ द करंट एवरी हाफ रोटेशन. हाफ रोटेशन के बाद करंट की डायरेक्शन क्या चलती रहेगी, रिवर्स चलती रहेगी. and when the coil is wound up on the iron core
तो वो क्या कह रहे हैं, करंट क्या चलेगा, एक तो AD BC होता है रेक्टेंगुलर कोइल इन द पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। जैसे जैसे फिर हाफ रोटेशन होगी तो ये AB इधर आ जाएगा, CD इधर चला जाएगा। AB के साथ ब्रश जो कम्यूटेटर है वो X कनेक्टेड है, तो वापस से P के साथ कनेक्ट हो जाएगा। आपके पास CD के साथ Y आ जाएगा, Y किसके साथ कनेक्ट हो जाएगा, Q के साथ। ठीक है, ये होता है इलेक्ट्रिक मोटर। बहुत इंपॉर्टेंट है, एक बार ब्रीफली फिर से देखो। सबसे पहले मोटर होती क्या है, डिवाइस है जो इलेक्ट्रिक एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। इसका प्रिंसिपल क्या है कि भाई ये जो मैग्नेटिक फील्ड है वो परपेंडिकुलर है साइड ऑफ कॉइल के, ये देखो ये दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर, ये ऐसे है, ये मैग्नेटिक फील्ड है ना, तो ये करंट है एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। फिर इसके कंस्ट्रक्शन में बोला है, कंस्ट्रक्शन में क्या है, हमने देखा कि एक रेक्टेंगुलर कॉइल ले ली ABCD में होर्सशू मैग्नेट ले ली विद टू पोल्स नॉर्थ एंड साउथ, कम्यूटेटर ले ली XY, कार्बन बशीट PQ, बैटरी, इन सभी का हमने क्या कर दिया, कनेक्शन दे दिया। वर्किंग में क्या होगा, व्हेन द करंट इज पास फ्रॉम द नेगेटिव टर्मिनल टू द पॉजिटिव, जो मोटर है वो एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेगी। करंट इज पास फ्रॉम द रेक्टेंगुलर कॉइल ABCD एंड डायरेक्शन ऑफ करंट इज A to B, B to C, C to D and D से चल रहे हैं। And after half rotation, the commutator X, which is connected with the P, Y, which is connected with the Q, but now it changed. X is connected with Q and Y is connected with P. So direction of current is also reverse. Direction current की direction भी क्या हो जाएगी, reverse हो जाएगी। फिर हाफ रोटेशन के बाद X P से कनेक्ट हो जाएगा, Y क्या हो जाएगा, डायरेक्शन सेम हो जाएगी। एक पे चल रहा था ABCD, एक पे चल रहा था DCB A, D यहाँ आ जाएगा ना, DCB, रिवर्स हो गया ना करंट, पहले चल रहा था ABCD, अब चल रहा है DCB। ये होते हैं इलेक्ट्रिक मोटर। ठीक है।